हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 19, जिसमें हम देखेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री यूजिंग रिकर्शन। हमने अपने पिछले वीडियोस में प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को समझा था। आज हमारी बारी है पोस्ट ऑर्डर को समझने की। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी रूट नोड को हम बाद में प्रोसेस करेंगे। पहले उसके दोनों लेफ्ट और राइट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट सब ट्री को, उसके बाद हम ट्रैवर्स करेंगे राइट सब ट्री को, और उसके बाद हम ट्रैवर्स करेंगे रूट को। तो डायग्राम में अगर समझें तो सबसे पहले हमको लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करना है, उसके बाद राइट सब ट्री को प्रोसेस करना है, और उसके बाद रूट को प्रोसेस करना है। तो क्या सबसे पहले एक्सेस होने वाला है? तो देखिए, सबसे पहले तो लेफ्ट सब ट्री की बारी आएगी, और लेफ्ट सब ट्री की अगर बारी आएगी तो उसमें सबसे पहले 4 एक्सेस होगा। क्यों? लेफ्ट सब ट्री में फिर से आप पोस्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाइए, और इसके अंदर भी लेफ्ट पहले होगा, राइट बाद में होगा, और रूट उसके भी बाद में होगा। तो पहले तो लेफ्ट होगा यानी 4 प्रोसेस हो जाएगा, फिर राइट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और उसके बाद फिर आ जाएगा 2 यानी रूट। और इस तरीके से ये लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो गया। अब राइट सब ट्री की बारी। अगेन इसमें भी हम पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट पे जाएंगे। तो लेफ्ट का मतलब हो गया 6, तो अगली वैल्यू 6, और उसके बाद राइट यानी 7, उसके बाद रूट यानी 3। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये लेफ्ट सब ट्री भी सॉल्व कर लिया है, राइट सब ट्री भी सॉल्व कर लिया है। तो अब बारी बचती है रूट की। तो ये हो गया रूट यानी 1। तो इस तरीके से पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की जाती है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम एक बार डेटा स्ट्रक्चर रिकॉल कर लें। ये जो है ये एक नोड कहलाता है, और इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया बाइनरी ट्री नोड, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स बनाए, इन्फो, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट 2 पॉइंटर्स हैं नोड टाइप के ही। तो किसी भी नोड में 3 चीज़ें हैं, लेफ्ट राइट ये दोनों पॉइंटर्स हैं, और ये है इन्फो जिसमें कि डेटा होगा। इस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करेंगे। अब समझते हैं कि कैसे हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इंप्लीमेंट करने के लिए एक फंक्शन हम बनाते हैं पोस्ट ऑर्डर, जिसमें हमने क्या पास किया है? हमने पास किया है एड्रेस। किसका? ट्री के रूट नोड का। हम जानते हैं कि इस फंक्शन को अपना काम करने के लिए पूरा ट्री चाहिए, क्योंकि इसे ट्रैवर्स करना है। अब पूरा ट्री हमें पास नहीं करना होता है, हमें सिर्फ पहले वाले नोड का एड्रेस पास करना होता है, क्योंकि पहले वाला नोड अगर हमें मिल जाएगा तो बाकी के नोड्स तक तो हम इसके थ्रू पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये लिंक्ड हैं आपस में। तो जो रूट नाम के पॉइंटर में एड्रेस रखा होगा पहले वाले नोड का, वो पास किया होगा। तो इस फंक्शन ने रिसीव क्या किया होगा? एड्रेस। तो इसलिए देखिए यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया हुआ है, इसका नाम भी हमने रूट रख लिया है। तो रूट एक पॉइंटर है जिसमें ट्री के पहले नोड का एड्रेस है। अब हम चेक करेंगे कि रूट में नल तो नहीं है, क्योंकि अगर रूट में नल होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आगे की कोडिंग नहीं चलेगी। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको लेफ्ट वाला प्रोसेस करना है, फिर राइट वाला प्रोसेस करना है, और उसके बाद रूट को प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट को प्रोसेस करने के लिए दोबारा से पोस्ट ऑर्डर को कॉल कर लिया है, इसीलिए हम इसको रिकर्शन बोल रहे हैं। और इसमें लेफ्ट सब ट्री के रूट का एड्रेस दे दिया। यानी अगर मुझे लेफ्ट सब ट्री को पहले प्रोसेस करना है तो मुझे पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को देना पड़ेगा इस सब ट्री के रूट नोड का एड्रेस। इस सब ट्री का रूट नोड कौन सा है? तो ये है, और इसका एड्रेस कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है। तो रूट के लेफ्ट में जो एड्रेस रखा है वो पास करना होगा। तो देखिए, पोस्ट ऑर्डर को कॉल करते वक्त रूट के लेफ्ट में जो रखा था उसको पास कर दिया। इसी तरीके से राइट सब ट्री को सॉल्व करने के लिए रूट एरो राइट यानी राइट सब ट्री के रूट नोड का एड्रेस पास किया है। इस तरीके से ये दोनों स्टेप रिकर्शन की हैं, और जब ये दोनों चल जाएंगी तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री प्रोसेस हो चुकेगा, और
लास्ट में हम रूट नोड को प्रोसेस करेंगे। तो जो भी रूट नोड होगा उसको प्रोसेस करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल होता है इनको इम्प्लीमेंट करना, खासतौर पे रिकर्सिव तरीके को। लेफ्ट पूरा सब ट्री कैसे सॉल्व होगा, तो पोस्ट ऑर्डर फिर से कॉल होगी, और कॉल होगी तो ये वाले सेगमेंट के लिए सॉल्व होगा। इसमें फिर से लेफ्ट सब ट्री होगा सॉल्व, यानी ये वाला। फिर राइट सब ट्री सॉल्व होगा, यानी ये वाला। और उसके बाद रूट सॉल्व होगा, यानी ये वाला। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो कंट्रोल वापस चला जाएगा। तो रिकर्शन के प्रोग्राम्स में अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत जाती है तो आप डेटा स्ट्रक्चर के इसी चैनल में शुरुआत के कुछ वीडियोस देखिए जो रिकर्शन पर बेस्ड हैं। कुछ प्रॉब्लम्स, अच्छी प्रॉब्लम्स वहाँ पे डिस्कस की गई हैं रिकर्शन की। आप जब ऐसी 5-7 प्रॉब्लम कर लेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन है, अगर रिकर्शन में आपको दिक्कत है तो वो वीडियोस ज़रूर देखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक तो करिए ही, साथ में आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे शेयर का एक बटन है, शेयर के टैब पे आप क्लिक करिए। एक यूआरएल मिलेगा जिसको आप अपने फेसबुक वॉल में पोस्ट कर दीजिए, तो आपके फेसबुक के सभी फ्रेंड्स उसको देख पाएंगे और इस वीडियो को देख पाएंगे। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और भी यूज़फुल वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की बटन इसी वीडियो के नीचे आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही होगी। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी न्यूज़ मिल जाया करेगी। आप मेरे दूसरे चैनल्स जिसमें C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर ये सिखाया जा रहा है, उन चैनल्स तक पहुंचने के लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं mysirji.com। इसके पहले ही पेज पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे उन सभी यूट्यूब चैनल्स के। थैंक यू।